भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश में अब तक 50 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कल 9 करोड़ से अधिक किसानों को 19,500 करोड़ रुपए जारी करेंगे। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और प्रदेश में बाढ़ राहत कार्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 50 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कुल 50 करोड़ 62 लाख 18,296 टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में कल 27,55,000 लोगों को पहली डोज और 5 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अब तक देश में इस आयु वर्ग के 17 करोड़ 54 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 1 करोड़ 18 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग के लोगों को 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से अधिक किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री इस दौरान किसान लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के गरीबों और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत में कल श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत पहले दिन से ही गरीब और कमजोर लोगों को भोजन और रोजगार देना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार के मामलों में मौजूदा विश्वव्यापी संकट के दौर में यह लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश में कम से कम नुकसान हो। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश के उन 32 राज्यों में से एक है जहां एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू है और लोग उचित मूल्य की किसी भी नज़दीकी दुकान से राशन ले सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि गरीबों की जिंदगी में बदलाव के बिना विकास बेमानी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गरीबों के लिए सम्मान के साथ रोटी और जीवन के लिए कार्य कर रही है। राज्य के भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। 8 अगस्त भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि और स्वाधीनता संग्राम का प्रमुख मोड़ है। 8 अगस्त 1942 के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो से संबंधित अपने संबोधन में करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फिल्म प्रभाग स्वाधीनता के लिए भारत का संघर्ष श्रृंखला में 2 विशिष्ट वृत्तचित्र दिखा रहा है। यह वृत्तचित्र आज फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों पर दिखाए जाएंगे। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है जो 12 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह के अनुसार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में कुल 1,184 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि ध्यानाकर्षण की 236, स्थगन प्रस्ताव की 17, शून्यकाल की 40, अशासकीय संकल्प की 14 एवं 139 अविलंबनीय हैं। लोक महत्व की चर्चा की 8, याचिकाओं की 15 तथा शासकीय विधेयकों की 3 तथा लंबित विधेयकों की 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में व्याप्त कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सचिवालय परिसर में आगंतुक सामूहिक रूप से एकत्र ना हों और मास्क लगाकर ही परिसर में प्रवेश करें। कोविड-19 से बचाव हेतु प्रवेश पूर्व वैक्सीनेशन भी अनिवार्य रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र के सुचारू संचालन हेतु आज दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है।
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत एवं पुनर्वास कार्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य शासन ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं आम नागरिकों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का आकलन व पुनर्वास की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा। इस टास्क फोर्स में 12 मंत्री शामिल किए गए हैं। कोविड के चलते बंद हो गई पैसेंजर ट्रेनों के स्थान पर 8 अगस्त से पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा शुरू होने वाली इटारसी से मानिकपुर के बीच 3 जोड़ी मेमू स्पेशल ट्रेन का संचालन आखिरी समय में स्थगित कर दिया गया। मेमू की बजाय अभी इटारसी सतना पैसेंजर स्पेशल चलेंगी। यात्रियों को 9 अगस्त से मासिक त्रैमासिक सीजन टिकट की भी सुविधा मिलेगी। रेल मंत्रालय द्वारा पैसेंजर सेवा को बदलते हुए इन सभी ट्रेनों को मेमू स्पेशल ट्रेन के रूप में बहाल करने की घोषणा की गई थी। पश्चिम मध्य रेल से प्रारंभ होने वाली 3 जोड़ी मेमू स्पेशल ट्रेन की सेवा शुरू होने से इटारसी से मानिकपुर के बीच में यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलती, पर इसका संचालन आखिरी समय में स्थगित कर दिया गया। रेलवे की ओर से कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। रेलवे इटारसी से कटनी, कटनी से सतना और सतना से मानिकपुर के बीच मेमू चलाने की तैयारी में था। अभी मेमू के स्थान पर 05-671/72 इटारसी सतना इटारसी स्पेशल ट्रेन चलेगी। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक में कल भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। 24 दिसंबर 1997 को पानीपत हरियाणा में जन्मे नीरज चोपड़ा निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्णिम प्रदर्शन कर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि नीरज ने ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीरज ने जो कीर्तिमान हासिल किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि नीरज भारत के गोल्डन बॉय हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि श्योपुर जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। व्यवस्थाओं को बनाने में सभी का सहयोग आवश्यक है, जिससे बाढ़ पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया और इन दुकानों में राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा स्थापित श्रमोदय आवासीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा 17 अगस्त 2021 को दोपहर 12 बजे से होगी और जबलपुर में रेल सुरक्षा बल ने टिकट बनाने वाले दलालों पर कार्रवाई करते हुए 130 ई टिकट जब्त किए। जब्त ई टिकट की कीमत 66,686 रुपये बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 50,62,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कल 9 करोड़ से अधिक किसानों को 19,500 करोड़ रुपए जारी करेंगे। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और प्रदेश में बाढ़ राहत कार्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।